आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
का परवर, भला ऐसा कौन होगा। अरे थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी
यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जन में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जन में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे, जिन जिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, अंत में पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम,
बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम Nini sa ni sa re pa ma. Jai Radhe. Nini sa ni sa re pa ma. Jai Radhe. Hari bol, 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 hari bol. जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल. जय जय राधा रमण हरि बोल. जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल. जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल. जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल. जय जय राधा रमण हरि मन तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे कृष्णा. जिह्वा तेरी बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा. जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल. जय जय राधा रमण हरि बोल. हरि बोल, 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 हरि पल के तेरी बोले राधे कृष्णा, पल के तेरी बोले राधे कृष्णा। पल के तेरी बोले राधे कृष्णा,
आंखें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि धड़कन बोले राधे कृष्णा, तड़फन बोले राधे कृष्णा, तड़फन बोले राधे कृष्णा। अंतर बोले राधे कृष्णा, रोम रोम बोले राधे कृष्णा, रोम रोम बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि पंछी बोले राधे कृष्णा, भंवरे बोले राधे कृष्णा, भंवरे बोले राधे कृष्णा। बंसी बोले राधे कृष्णा, वीणा बोले राधे कृष्णा, वीणा बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल
वृंदावन में राधे कृष्णा बरसाने में राधे कृष्णा बरसाने में राधे कृष्णा गोवर्धन में राधे कृष्णा नंदगांव में राधे कृष्णा नंदगांव में राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि मुनि जन बोले राधे कृष्णा गुरुजन बोले राधे कृष्णा गुरुजन बोले राधे कृष्णा हम सब बोले राधे कृष्णा सब जग बोले राधे कृष्णा सब जग बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल
जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं, तेरे चरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो
की राह दिखा देना। विचलित यदि मन हो जाए तो पाप से हमें बचा लेना। पाप से हमें बचा लेना। पाप से हमें बचा लेना। अंत समय जब आए तो प्रभु दाग मुक्त दर्पण होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं इस कहानी को अपने भजन के माध्यम से आपको सुना रही हूँ। एक खान साहब थे। वो एक पनवाड़ी की दुकान में रोज पान खाने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने उसकी दुकान में एक तस्वीर देखी जिसमें छोटे से बालक की छवि थी। वो खान साहब उस बालक की तस्वीर देखकर पनवाड़ी से कहते हैं कि बालक तो बहुत ही सुंदर है। इसके सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, तन पे पीतांबर और पाँव में पैजनियां कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन बस एक ही कमी है कि ये जिस जमीन पर खड़ा है वो खुरदरी है और इसके पाँव में जूते भी नहीं हैं। ये खुरदरी जमीन इस नन्हे पाँव में चुभती होगी। ये बात सुनकर पनवाड़ी ने उससे कह दिया कि तो तुम ही ले आओ इसके जूते और उसे पहना दो। बात खान साहब को लग गई। दूसरे दिन ही वो उस बालक के नन्हे पाँव के लिए जूते बनवाकर पनवाड़ी के दुकान पर पहुंच गया और पनवाड़ी से कहा कि देखो मैं इस बालक के लिए जूते ले आया हूँ, उसे बुला लो, मैं उसे पहना दूंगा। पनवाड़ी ने कहा, अरे ये बालक तो यहाँ नहीं रहता है, ये तो वृंदावन में रहता है। वृंदावन में? खान साहब कहते हैं वृंदावन में? वो कहता है हाँ ये तो वृंदावन में रहते हैं। तो खान साहब कहते हैं चलो वृंदावन में ही पहना देंगे, लेकिन जरा उसका नाम और पता तो बता दो। तो पनवाड़ी कहता है कि खान साहब वृंदावन में जाकर किसी से भी पूछ लेना कि श्याम कहाँ रहता है, तो सभी बता देंगे। और वो खान साहब वृंदावन पहुंच जाते हैं और हाथों में पादुका लेकर किस तरह से श्याम को ढूंढ रहे हैं। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। वृंदावन में चूंकि श्याम के नाम से उस बालक को कोई जानता नहीं था और वो कई दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। आखिर एक सज्जन व्यक्ति जो उनको कई दिनों से देख रहा था और अपने पास बुलाकर पूछता है कि अरे भाई तुम किस श्याम को ढूंढ रहे हो, उसका हुलिया मुझे भी तो बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं।
तो खान साहब श्याम के रूप का वर्णन करते हैं, सुनिएगा। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। श्याम की जो छवि खान साहब उस सज्जन को बताते हैं, उसे सुनकर वो सज्जन को पता चल जाता है कि ये खान साहब किसे ढूंढ रहे हैं, और वो उसे समझाते हैं। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कुहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई है जग में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। सज्जन की बातें सुनकर और उससे पता जानकर वो सीधे बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच जाते हैं, और ज्यों ही मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार पर जाने लगते हैं, वहीं खड़ा पुजारी उन्हें मंदिर के अंदर जाने से रोक देता है और कहता है कि तुम अन्य जाति के हो, इसलिए तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो खान साहब उस पुजारी से बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन वह पुजारी उस खान साहब को आज्ञा नहीं देते हैं, और खान साहब को मजबूरीवश क्या करना पड़ता है, सुनिएगा। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर बैठा डेरा, कभी तो घर
चारों ओर ही देखे नजर ना कोई आए, चारों ओर ही देखे नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो कदमों में, झुकी नजर तो कदमों में बैठा था नन्हा श्याम। कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चूंकि भक्तों के लिए यहाँ महत्वपूर्ण संदेश है, इंसान जब तक अपने मद में खोया रहता है, जब तक इधर उधर देखता रहता है, भगवान उसे नजर नहीं आते हैं। जब तक उसका शीश नहीं झुकता है, उस पर भगवान की कृपा नहीं होती है। यहाँ पर जैसे ही खान साहब शीश झुकाकर नीचे की ओर देखते हैं, तो वह बालक नजर आ जाता है और खान साहब खुशी से फूले नहीं समाते हैं और कैसे उस बालक पर अपना प्रेम लुटाते हैं। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बालक के नन्हे नन्हे पाँव कांटे चुभ चुभ कर छलनी हो जाते हैं, जिसे देखकर खान साहब का हृदय रोने लगता है और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि तस्वीर देखकर मुझे जिस बात का डर था वही हो गया है। ये खुरदरी जमीन पर चलकर आया है जहाँ फूलों में कांटे पड़े होंगे, जिससे इसके पाँव घायल हो गए हैं। और उस नन्हे बालक से खान साहब रोते रोते कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब वो नन्हा बालक उस खान साहब की उंगली पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाता है और बांके बिहारी की मूरत की तरफ इशारा करके कहता है कि बोलो खान भाई बोलो, अगर मैं तुम्हें अंदर बुला लेता तो तुम क्या मुझे पहचान पाते? क्या तुमने यही मूरत अपने दिल में मेरे लिए बसाई थी? क्या तुम मुझे पहचान पाते? नहीं पहचान पाते ना, इसलिए ही छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। ये कटु सत्य है। गीता, रामायण, महाभारत कहीं भी पढ़ लीजिए, भगवान को हम जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में वो हमें दर्शन देते हैं। जैसे कि द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि तुमने मेरा चीर बढ़ाने में इतनी देरी क्यों की, तो कृष्ण ने कहा कि दोष मेरा नहीं है द्रौपदी, दोष तुम्हारा है। द्रौपदी, मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था, तुमने पुकारा ही नहीं। तुमने तो द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाओ कहकर पुकारा, इसलिए मुझे द्वारका जाना पड़ा और तुम्हारे पास आने में मुझे वक्त लग गया। अगर तुम मुझे
भैया कहकर बुलाती तो मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था द्रौपदी। श्याम की बातें सुनकर कवि तो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दे तेरे चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। तो दुनिया का मालिक है ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, खान बनारस खान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कांटों पर चल कर के रखते, कांटों पर चल कर के रखते अपने भगत का मान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय, बोलिए सांवरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भावना की ज्योत को जला के देखिए और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। इन पंक्तियों में जो सच्चाई छुपी है कि भक्त और भगवान का रिश्ता क्या होता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। जैसे श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए, किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर साग और रोटी खाई, किस तरह श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के कच्चे चावल खाए। भक्त और भगवान के इसी तरह के इस पावन रिश्ते को बताने के लिए जो मैं भजन सुनाने जा रहा हूं, वह किसी कवि की कल्पना नहीं बल्कि सच्ची घटना है, जिसमें एक ऐसी भगवान श्री कृष्ण की दीवानी महिला जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, समय अपनी रफ्तार से चलता गया, वो बड़ी हो गई और उसका विवाह भी हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े समय बाद प्रभु की असीम कृपा से बाल गोपाल हो गए, मगर फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा।
समय बीतता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, मगर वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, फिर भी वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। परंतु कहा जाता है कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस महिला ने जब ये देखा कि उसका शरीर अब साथ नहीं देता, तो अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से अष्ट धातु की कन्हैया जी की मूर्ति ले आई और बड़े लाड़ प्यार से उसकी सेवा करने लगी। आइए उस महिला की जिंदगी में ऐसी कौन सी घटना हुई, वह इस भजन के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से
अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लल्ला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। क्या हुआ और कैसे हुआ? समय का चक्र चलता है और कुछ समय बाद जन्माष्टमी का दिन आता है और उसी दिन उस वृद्ध महिला का स्वास्थ्य खराब होने के कारण खटिया पर लेटे लेटे उसने अपनी बहू को आवाज दी और कहा, बेटी आज जन्माष्टमी का दिन है, तुम जरा लल्ला को स्नान तो करा दो और उसे चंदन का लेप लगा के सुंदर से वस्त्र पहना के उसे पल्ले में बिठा दो। बहू जो बहुत जरूरी काम में व्यस्त थी कहा, माँ मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, मेरा काम खत्म होते ही मैं लल्ला का काम कर दूंगी। ये सुनकर उस महिला ने कहा कि मेरे घर पर हमेशा से पहला काम मेरे लल्ला का ही होता आया है, इसलिए सबसे पहले मेरे लल्ला का ही काम होगा। इसके बाद तुम कोई भी काम करती रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर बहू जो थोड़ा गुस्से में आ गई और झुंझला जाता, उसने कन्हैया जी की मूर्ति उठानी चाहिए और जैसे ही लल्ला की मूर्ति उठाई और मूर्ति उसके हाथों से गिर पड़ी। मूर्ति गिरते ही वो महिला बोली, क्या? वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने बेटे को बुलाती है और कहती है, क्या? जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। घर वालों ने लाख कोशिश की उस महिला को समझाने की, घर में कोहराम भी मच गया, मगर उस महिला की समझ में नहीं आया। बेटा बार बार कह रहा था कि माँ ये अष्ट धातु की मूर्ति है, ये जमीन में गिरने से कोई चोट नहीं लगती इसको। लेकिन वह तो कहने लगी, नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम तो डॉक्टर को बुलाओ और मेरे लाल को जाकर दिखाओ। चीख पुकार हल्ला सुनकर पड़ोस में जो पड़ोसी रहते थे, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। कहा, पूछा क्या हुआ, क्या बात है? लड़के ने कहा, मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ पागल हो गई है। अरे अष्ट धातु की मूर्ति जमीन में गिरी है और कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ।
उन पड़ोसियों में एक बुजुर्ग इंसान, उसने बेटे को बुलाया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अपने मोहल्ले में जाओ, 2-4 डॉक्टर रहते हैं, किसी को भी लेकर आ जाओ और आकर अपनी माँ को तसल्ली दे दो। उसको जब कुछ समझ में आया, गया डॉक्टर के पास, सबने मना कर दिया। अरे अष्ट धातु की मूर्ति को हम क्या जांच करेंगे, क्या चेक करेंगे, उसमें क्या देखेंगे? हम तो नहीं जाएंगे, मना कर दिया। उसमें से एक डॉक्टर जिसको उसने मनाया, मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, कहा क्या चाहिए, जितनी भी आपको फीस चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं। एक बार हमारी माँ को चलकर तसल्ली दे दीजिए कि उनका लल्ला ठीक है। जब डॉक्टर ने ये बात सुनी, कहने लगे ठीक है, चलिए। अपना बैग ब्रीफकेस उठाया और चल दिया उसके घर। उसके बाद आगे क्या हुआ? नबज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस औरत को तसल्ली नहीं हुई। वो औरत बोली, अरे डॉक्टर, ये तू कैसी जांच कर रहा है? अपना बैग खोल, अपनी मशीन निकाल जो कान से लगाने के बाद सीने पे लगाता है, और उसी मशीन से मेरे लाल की ठीक से जांच कर और देख मेरे लाल को क्या हुआ। डॉक्टर ने अपना बैग खोला, वो मशीन निकाली, एक सिरा अपने कान से और दूसरा सिरा लल्ला के सीने पे लगाया, और सीने पे लगाने के बाद हाथ की नब्ज को पकड़ा और दूसरा सिरा जब सीने से लगाया तो उसके बाद देखिए क्या होता है। ज्यों ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और जब डॉक्टर ने ये नजारा देखा, उसका माथा घूम गया। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी, सब की सब धरी रह गई। अपना बैग वहीं छोड़ा और जाने लगा। उस महिला ने डॉक्टर को आवाज लगाई, अरे डॉक्टर, कहाँ जा रहे हो?
अपना बैग तो लेते जाओ। उस डॉक्टर ने उस महिला से कहा, क्या? देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू मूर्ति लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। जहाँ से तू मूर्ति लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। डॉक्टर ने उसके बेटे को बुलाया और कहा, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।